हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। मैं एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। आज हम बात करने वाले हैं टेंशन मेंबर के बारे में। ठीक है, अभी तक हमने आप सभी का जो डीएसएस सब्जेक्ट है उसमें वेल्डेड कनेक्शन, रिवेट कनेक्शन, बोल्ट कनेक्शन और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स और जो आपका पहला सब्जेक्ट है इंट्रोडक्शन, जिसमें आपका स्टील सेक्शंस देखने को मिलता है, स्टील स्ट्रक्चर क्या होते हैं, डिफरेंट सेक्शंस के बारे में हमने इन सब के बारे में इसके पहले के जो सेशंस थे उसमें डिस्कस कर लिया है। आज हम बात करने वाले हैं आप सभी का टेंशन मेंबर के बारे में। और हमारे पास एक कमेंट भी आया था, ठीक है, अभी रिसेंटली एक वीडियो पर कमेंट आया कि सर टेंशन मेंबर को किस मेथड से डिजाइन करें, WSM या फिर LSM। तो अभी आपको यहाँ पे हम पूरा टेंशन मेंबर बताएंगे शॉर्ट में, मतलब कि शॉर्ट में क्या वो लॉन्ग ही हो जाएगा, पूरा उसमें बताना ही आपको सब कुछ बता, चूँकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आप सभी का। इससे यहाँ से कम 20 नंबर के क्वेश्चंस आप सभी को देखने को मिलते हैं। हमेशा 20-25 नंबर के क्वेश्चंस आ जाते हैं इस चैप्टर से, ठीक है, इस चैप्टर से। और अगर कंप्रेशन मेंबर की बात कर ले तो इन दोनों चैप्टर से 20, 25, 30 नंबर के भी तक क्वेश्चन आ सकते हैं इन दोनों चैप्टर से, ठीक है। तो आज हम बात करने वाले टेंशन मेंबर के बारे में, जिसमें हम कंप्लीट टेंशन मेंबर को देखेंगे। उससे रिलेटेड जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आया था उसको भी हम देखेंगे, सॉल्व करेंगे कि वो क्वेश्चन क्या था और कैसे उसको सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को बिना टाइम को गंवाए हुए। अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अगर लाइक करना चाहें तो लाइक कर सकते हैं, नहीं आपको पसंद आती है तो मत लाइक कीजिए, बाकी जैसी आपकी इच्छा। चलिए शुरू करते हैं आज के लेक्चर को। आज हम बात करने वाले टेंशन मेंबर, ठीक है। ये आपका नेक्स्ट चैप्टर हो जाता है टेंशन मेंबर। ठीक है, टेंशन मेंबर की अगर हम बात करते हैं तो टेंशन मेंबर क्या होते हैं, ठीक है। टेंशन मेंबर क्या होते हैं? ऐसे मेंबर, ठीक है, जिन पर आपका टेंसाइल लोड आता है। क्या? ऐसे मेंबर जिन पर आपका टेंसाइल लोड आता है, वे मेंबर टेंशन मेंबर कहलाते हैं। तो टेंशन मेंबर जिन पर टेंसाइल लोड आता है, मतलब कि मान लेते हैं ये हमारा एक मेंबर है, इसको हम क्या कर रहे हैं, खींच रहे हैं, ठीक है। तो खींचे तो ये एक टेंशन मेंबर की तरह कार्य करेगा, ठीक है। जब इसको खींचे तो एक टेंशन मेंबर की तरह काम करेगा। जब टेंशन मेंबर की तरह काम करेगा, टेंशन मेंबर की तरह जो भी मेंबर काम करेगा उस पर तनाव बल आएगा, ठीक है, टेंसाइल फोर्स आएगा। जब टेंसाइल फोर्स आएगा तो वो खींचेगा, वो हमारा टेंशन मेंबर कहलाता है। ये एक बेसिक से डेफिनेशन होगा कि टेंशन मेंबर होता क्या है, ठीक है। बेसिकली टेंशन मेंबर के बारे में हमने आपको बताया। अब बात करते हैं टेंशन मेंबर जो होता है उसको लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं। लोड कैसे कैलकुलेट करते हैं इसका हमने पहले भी डिस्कस किया है। अगर बात करते हैं स्ट्रेस में, रिवेट में, बोल्ट में और वेल्ड में, लोड हमने बताया था आपको स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, स्ट्रेस बराबर फोर्स अपॉन में एरिया, ठीक है। क्या होता है, स्ट्रेस इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में एरिया, ये हमने आपको पहले ही बताया हुआ। तो यहाँ से फोर्स यहाँ पे फोर्स को हम स्ट्रेंथ बोलते हैं, ठीक है, स्ट्रेंथ बोल देते हैं। तो ये स्ट्रेंथ हमारा हो जाता है स्ट्रेस इनटू एरिया, ठीक है। तो अभी तक हमने रिवेट, वेल्ड और बोल्ट में देखा एरिया, ठीक है। तो बेसिकली वहाँ पे एरिया को बार बार चेंज किया जा रहा था, नेट एरिया लिया जा रहा था, जो भी हमारा क्या बोल देते हैं कि होल का डायल लिया जाता है एरिया, मतलब एरिया को बार बार हम चेंज करते हैं। स्ट्रेस हमारा फिक्स रहता था शियर के केस में और बेयरिंग के केस में और टेंशन के केस में, तो ये हमारा स्ट्रेस फिक्स रहता था, लेकिन एरिया हमारा बार बार चेंज होता था। तो अगर हम टेंशन मेंबर की बात करते हैं तो टेंशन मेंबर में जो हमारा एरिया होता है वो नेट एरिया लिया जाता है। क्या? वो हमारा नेट एरिया लिया जाता है, ठीक है। नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं अभी उसके बारे में आगे डिस्कस करेंगे एक एक करके, ठीक है। तो ये लोड हमारा कैलकुलेट अगर करना होता है, स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना होता है, तो टेंसाइल जो स्ट्रेस होता है, मतलब कि तनन प्रतिबल इनटू उसका जो एरिया यहाँ पे नेट एरिया लिया जाएगा। इसको आप याद रखिएगा हमेशा कि नेट एरिया लिया जाता है। टेंशन मेंबर के केस में नेट एरिया लिया जाता है, तो ये हो गया नेट एरिया। अब बात करते हैं आगे, ठीक है। अब एक चीज़ और बात करते हैं स्ट्रेस की। अगर बात करते हैं तो स्ट्रेस यहाँ पे थोड़ा सा वेरी करता है, ठीक है। अगर जो थिकनेस है, क्या थिकनेस ऑफ द मेंबर 20 mm से कम है, ठीक, T लेस देन 20 mm, तो जो स्ट्रेस है वो 150 न्यूटन पर
या फिर मेगा पास्कल, न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फिर मेगा पास्कल। और अगर टी की वैल्यू 20 से 40 mm के बीच में है तो ये 144 से 150 मेगा पास्कल तक ये लिया जाता है। कितना? 144 से 144 से 1 सॉरी ये 144 न्यूटन पर एम एम स्क्वायर है फिर मेगा पास्कल। और अगर ये 40 mm से भी ज़्यादा हो जाए, क्या अगर ये थिकनेस 40 mm से भी ज़्यादा हो जाए तो क्या होता है, और स्ट्रेस जो होता है हमारा 40 mm से होगा तो 138 मेगा पास्कल ये ले जाता है। एक सेकंड आप लोग रुकेंगे। तो ये किसकी बात होगी? ये स्ट्रेस की बात होगी कि कितना स्ट्रेस दे जाता है। ठीक है, ये अगर आप याद रखते हैं तो अच्छी बात है, नहीं याद रखते हैं तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अक्सर ये क्वेश्चन में आप सभी को गिवन रहेगा, क्वेश्चन में डाटा ये गिवन रहेगा। और जनरली अगर नहीं दिया गया क्वेश्चन में तो जनरली जो दिया जाता है वो 150 mm न्यूटन पर एम एम स्क्वायर फिर मेगा पास्कल लिया जाता है। तो आप ये याद रखेंगे। ठीक है, ये 20 mm वाला ये आप सभी का इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसको आप याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं, इन्हीं सब के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। जैसे कि ये आप सभी का टेंशन मेंबर, टेंशन होता क्या है, टेंसाइल मेंबर होता क्या है, ठीक है, जिसको हम पढ़ रहे हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं, इसी में एक आता है गसेट प्लेट। ठीक है, जब भी हम टेंशन मेंबर को ज्वाइन करते हैं तो उसमें एक हमारे पास टर्म निकल के आता है गसेट प्लेट। गसेट प्लेट क्या होता है? अब गसेट प्लेट की बात कर लेते हैं। तो गसेट प्लेट, ठीक है, गसेट प्लेट कुछ नहीं होता, एक प्लेट की तरह होता है। कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं ये एक प्लेट है। ठीक है, ये एक प्लेट है, इस पे कई मेंबर आके जुड़ रहे हैं। एक मेंबर इधर से आ रहा है, जुड़ रहा है, कोई ट्रस बना हुआ है। ठीक है, एक मेंबर इधर से जुड़ रहा है, दूसरा मेंबर इधर से जुड़ रहा है, और सेम अगर ऐसे ही बात कर लेते हैं और तीसरा मेंबर इधर ऐसे जुड़ रहा है। मान लेते हैं कई सारे मेंबर्स ऐसे आके एक प्लेट पर जुड़ रहे हैं। ठीक है, तो इसी प्लेट को गसेट प्लेट बोल देते हैं। गसेट प्लेट वह प्लेट होती है जिसपे कई सारे मेंबर्स आके जुड़ते हैं, उसे गसेट प्लेट बोल देते हैं। तो गसेट प्लेट में बस यही मतलब कि गसेट प्लेट ये होता है, और ज़्यादा कुछ इसके बारे में नहीं आपको जानना होता, बस इसकी डेफिनेशन आप सभी को पता होनी चाहिए कि गसेट प्लेट क्या होता है। गसेट प्लेट एक ऐसा प्लेट होता है जिसपे कई सारे मेंबर आके जुड़ते हैं, वो हमारा गसेट प्लेट कहलाता है। ठीक है, क्या लिखा गया अगर आप बात करते हैं? ठीक है, तो ये गसेट प्लेट होगा। जैसे अगर हम फिगर बनाना चाहें तो कुछ इस तरीके से फिगर को हम ड्रॉ कर सकते हैं। ये हमारा थोड़ा सा और अच्छे से बनाते हैं। ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो टाइम लग सकता है, आप अंत तक, इस लेक्चर के अंत तक जरूर बने रहिएगा। ठीक है, बने रहेंगे तो आपको जाहिर सी बात है बेनिफिट जरूर मिलेगा। ठीक है, तो मान लेते हैं ये एक सेक्शन आपके पास आके जुड़ गया। ठीक है, दूसरा सेक्शन आपके पास ये आके जुड़ गया, ये दो सेक्शन हो गया, तीसरा सेक्शन ये आपके पास आके जुड़ गया। ठीक है, ये कुछ इस तरीके से लगा हुआ है। ठीक है, इस तरीके से क्या हुआ, ये लगा हुआ है, तो इसको क्या बोलते हैं हम? गसेट प्लेट बोल देते हैं। ये हमारा गसेट प्लेट कहलाता है, और ये हमारे तीनों सेक्शंस हो गए। ये बेसिकली आपको इस तरीके से दिख रहा है। ये आपको कौन सा सेक्शन है आप कमेंट करके बताइएगा, ये आपको कौन सा सेक्शन हमने इस गसेट प्लेट पे जोड़ा हुआ है, ये तीनों कौन से सेक्शन है। और ये तो रिपीट हो गए, आपको पता ही है। ठीक है, तो आप इसके बारे में हमको जरूर कमेंट करके बताइएगा कि ये कौन सा सेक्शन है जो कि गसेट प्लेट पर जोड़ा गया है। ठीक है, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा जब भी वीडियो खत्म हो जाए। ठीक है, जब भी आप वीडियो देख रहे हो तो आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो ये होगी बात गसेट प्लेट के बारे में। अब यहीं पे आता है टैकिंग प्लेट। ठीक है, अब सॉरी टैकिंग रिवेट। अब टैकिंग रिवेट के बारे में हमने जब आपको रिवेट बता रहे थे, रिवेट स्ट्रक्चर, जब रिवेट कनेक्शन आप सभी को पढ़ाया जा रहा था, तो वहाँ पे भी हमने बेसिकली आपको बताया था कि टैकिंग रिवेट क्या होता है। एक स्ट्रक्चरल रिवेट के बारे में हमने बात की थी और एक टैक रिवेट के बारे में बात की थी। तो टैकिंग रिवेट सेम वही होता है जो कि स्ट्रक्चर के लोड को कैरी करने का काम नहीं करता है। ठीक है, जो बेसिकली केवल एंगल को मतलब कि सॉरी जो मेंबर्स को जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है,
अब ये चीज़ हमने आपको उस टाइम भी लिया था एग्जाम्पल, और इस टाइम भी एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, आई होप कि ये आपको दिख रहा होगा, ठीक है। अगर ये आपको दिख रहा हो, ठीक है, तो ये एक प्लेट है, ठीक है, ये एक प्लेट है, दूसरी तीसरी प्लेट ये है। इन तीनों प्लेट को जोड़ा गया, इन दोनों प्लेट को यहाँ तक इस पर लैप करा के ये जोड़ा गया। अब आगे इन दोनों मेंबर्स को, इसको ऐसे कर लेते हैं, अब थोड़ा आपको ज़्यादा बेटर समझ आएगा, ठीक है। अब देख रहे हैं ये दोनों मेंबर यहाँ पे जाके क्या हो रहे हैं, अगर हाँ यहाँ पे देखिए, यहाँ पे गैप कितना है, दोनों मेंबर्स में गैप कितना है, इसकी थिकनेस के बराबर, लेकिन यहाँ पे गैप आप देख रहे हैं कम हो जा रहा है, ठीक है। इस गैप को सही करने के लिए, व्यवस्थित करने के लिए, मतलब कि बनाए रखने के लिए, और इन दोनों मेंबर्स को ज्वाइन रखने के लिए, ठीक है। अगर इन दोनों मेंबर्स को ज्वाइन नहीं करेंगे तो लोड जो आएगा वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, जो है उस पर सही से डिस्ट्रीब्यूट नहीं हो पाएगा, और मेंबर्स के फेल होने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। तो इन दोनों मेंबर्स को ज्वाइन करने के लिए क्या करते हैं, हम टैक रिवेट यूज करते हैं बेसिकली, ठीक है। और टैक रिवेट का काम लोड को कैरी करना नहीं होता, टैक रिवेट का काम क्या होता है, बस इन दोनों मेंबर्स को ज्वाइन रखना। और यहाँ पे क्या करते हैं, हम स्ट्रक्चरल रिवेट लगाते हैं, यहाँ पे जो स्ट्रक्चरल रिवेट लगाएंगे इसको हम स्ट्रक्चरल रिवेट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल रिवेट और टैक रिवेट में अंतर होता है। नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी जो आपकी थी वो क्या थी, टैकिंग रिवेट। आई होप कि आपको टैकिंग रिवेट भी समझ आया होगा कि टैकिंग रिवेट होता क्या है, ठीक है। तो ये होगा टैकिंग रिवेट। अब बात कर लेते हैं नेट एरिया। अभी हमने आपको हम बात कर रहे थे नेट एरिया के बारे में। जब भी हम लोड आपका कैलकुलेट करते हैं तो वहाँ पे नेट एरिया की बात करते हैं और स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों को, तो हमारा क्या निकल के आता है, वो हमारा स्ट्रेंथ निकल के आता है, उस मेंबर की स्ट्रेंथ निकल के हमारे पास आती है, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेट एरिया के बारे में, ठीक है। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं कि क्या आप सभी ने QSP का जो फर्स्ट पार्ट था उसको देख लिया कि नहीं, और अगर देख लिया है तो कैसा लगा आपको, उसको कमेंट करके जरूर बताइएगा कि QSP के जो पार्ट फर्स्ट मैराथन था कैसा लगा। अगर आप बोलेंगे तो इसकी भी मैराथन आपकी चला दी जाएगी, ठीक है। 2 मैराथन आपका पूरा जो ये DSS है वो कंप्लीट कर दिया जाएगा। तो आप कमेंट करके बताएंगे, जैसा वैसा ही किया जाएगा, ठीक है। अगर कहेंगे तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, और अगर कहेंगे तो मैराथन, दोनों कर दिया जाएगा। चूँकि इसका चैप्टर वाइज तो चल ही रहा है, अगर आप कहेंगे तो मैराथन भी आ जाएगा, या फिर कहेंगे PYQ तो PYQ भी करा दिया जाएगा, ठीक है। बाकी आप सभी का जो QSP का PYQ है वो तैयार किया जा रहा है, वो भी वीडियो जल्दी आपको सभी को मिल जाएगी, ठीक है। बाकी मैराथन एक मिल गई है, दूसरी मैराथन आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिल जाएगी। अब हम बात करते हैं किसकी, नेट एरिया, ठीक है। नेट एरिया, नेट एरिया क्या होता है, ठीक है। नेट एरिया की अगर बात करते हैं तो जैसे क्या है, ये एक प्लेट है, इस प्लेट पे क्या किया हमने, होल कर दिया, ठीक है। तो प्लेट का नेट एरिया क्या होगा, अब इस एरिया में हम इस प्लेट में क्या किया, इस एरिया में हमने इसके होल कर दिया, तो इस प्लेट का नेट एरिया क्या हो जाएगा, प्लेट का एरिया माइनस होल का एरिया। तो जो एरिया हमारा बचेगा, जो बेसिकली नेट एरिया, वो एरिया कहलाता है जो स्ट्रेंथ बियर करने का काम करता है, जो स्ट्रेंथ को सहन करने का, लोड को सहन करने का काम करता है, वो हमारा नेट एरिया कहलाता है। तो नेट एरिया कौन सा कहलाएगा, टोटल एरिया वैसे होल जितना है उसके एरिया को हम माइनस कर देंगे तो वही हमारा क्या कहलाता है, वो नेट एरिया कहलाता है, ठीक है। तो नेट एरिया क्या हो जाएगा, यहाँ पे नेट एरिया क्या हो जाएगा, प्लेट एरिया माइनस एरिया ऑफ होल, मतलब कि जो रिवेट छिद्र का एरिया ऑफ रिवेट होल बोल सकते हैं, या फिर होल बोल सकते हैं, जो भी है, रिवेट होल, बोल्ट होल, रिवेट होल, ठीक। तो ये हमारा कहलाता है। अब मान लेते हैं ये एक प्लेट है, ठीक है, जिसकी थिकनेस हम कुछ बना दे रहे हैं, ठीक। ये एक प्लेट है जिसकी कुछ थिकनेस है, और यहाँ पे क्या किया हमने, इसमें 3 होल कर दिए, ठीक है। तो प्लेट का टोटल एरिया क्या हो जाएगा, ये इसकी विड्थ हो गई, ये इसकी थिकनेस हो गई, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, B
इंटू टी, ठीक है, क्या बी इंटू टी प्लेट का एरिया हो गया, और इंटू में क्या हो जाएगा, ये लेंथ हो जाएगी बी इंटू टी, ये तो प्लेट का एरिया हो गया, माइनस रिवेट होल का एरिया, रिवेट होल का एरिया क्या जाएगा, डाया इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, डाया इंटू थिकनेस ऑफ द प्लेट, कितनी थिकनेस में वो क्या है, वो होल किया गया, वो एरिया हमारा रिवेट का एरिया कहलाएगा, माइनस डी इंटू टी। तो अगर यहाँ से बी माइनस टी इंटू टी लिख सकते हैं, तो ये हमारा नेट एरिया, जिसको हम ए नेट बोल देते हैं, ठीक है, कहलाएगा। अगर हम बात करते हैं यहीं पे, ये हमारा चेन रिवेटिंग किया गया है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे केवल एक होल की बात की गई है, अगर एक होल है तो उसकी बात की गई है, लेकिन यहाँ पे क्या है, 3 होल है, तो यहाँ पे माइनस 3 बार करना पड़ेगा, तो 3 बार ना लिख करके हम इसी को 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, इसी को हम थोड़ा सा आगे बढ़ा के लिखते हैं, ठीक है। क्या हो जाएगा ये, बी इंटू टी माइनस 3d और माइनस 3t, ठीक है। या तो ऐसे कर लेते हैं, डायरेक्ट इसमें से t कॉमन कर लेते हैं, ठीक है। जब t कॉमन करेंगे तो क्या बचेगा, इसमें से b बचेगा, इसमें माइनस 3d बचेगा, और ये t बाहर आ जाएगा, ठीक है। ये हमारा ए नेट निकल के आ जाता है, ठीक है। अब यहाँ पे कई सारे रिवेट हो सकते हैं, तो इसको n लिख देते हैं, ठीक है, इसको n लिख दिया हमने, तो b माइनस एन डी इंटू टी, ये हमारा नेट एरिया निकल के आता है। किसके केस में, जब हमारा चेन रिवेटिंग के गए, चेन रिवेटिंग के केस में ये हमारा नेट एरिया निकल के आता है। लेकिन अगर स्टैगर्ड रिवेटिंग, हमने आपको बताया था डायमंड रिवेटिंग और चेन रिवेटिंग, स्टैगर्ड रिवेटिंग, तो वो बात करते हैं, उसे वही चीज़ के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। तो चेन रिवेटिंग के केस में ये हो गया नेट एरिया। लेकिन अगर बात करते हैं डायमंड रिवेटिंग, डायमंड रिवेटिंग ऐसे सेम चेन रिवेटिंग वो भी काम करता है, तो उसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं देखना है हमको। फिर हम बात करते हैं किसके बारे में, फिर हम बात करते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग के बारे में। जब भी हमारा स्टैगर्ड रिवेटिंग की गई, अब मान लेते हैं इस प्लेट को हम थोड़ा सा ये कुछ प्लेट है, ठीक है, जिसकी थिकनेस ये कुछ बनाई गई है, ठीक, ये बी हो गया, ये टी हो गया, और इसमें रिवेटिंग कुछ इस तरीके से की गई है। किस तरीके से, ठीक है, कुछ इस तरीके से मान लेते हैं, ठीक है। अब एक सेक्शन हम कंसीडर करते हैं, एक सेक्शन ये कंसीडर करते हैं, अभी इतना ही बताते हैं, फिर आपको थोड़ा सा, फिर दूसरा सेक्शन, ये सेक्शन कैसा कंसीडर हो रहा है, ये सेक्शन फेलियर कंसीडर हो रहा है, ठीक है। देखिए, एक तो ये प्लेट कैसे फेल हो सकती है, एक तो ये प्लेट फेल इस तरीके से हो सकती है कि जब इसको खींचेंगे, एक तो ये प्लेट ऐसे डायरेक्ट फेल हो सकती है, दूसरे ये प्लेट हो सकता है यहाँ से कटे, फिर यहाँ से कटे, फिर यहाँ से होके फिर ऐसे कटे, तीसरा क्या हो सकता है, ये प्लेट ऐसे होके ऐसे होके ऐसे कट जाए। 3 तरीके से ये फेल हो सकती है, ये जो प्लेट है ये 3 तरीके से फेल यहाँ पे हो सकती है। तो स्टैगर्ड रिवेटिंग की अगर बात करते हैं, नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, तो अब देखिए यहाँ पे ये जो 2 कंजुगेटिव जो रिवेट होती है उसके बीच की जो डिस्टेंस होती है उसको गेज डिस्टेंस जब तब कहेंगे जब वो जो लोड लग रहा है उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हो, और इन दोनों को क्या बोल देंगे हम, पिच डिस्टेंस बोलते हैं, या फिर इसको आर से हम डिनोट कर सकते हैं, ठीक है, पी या स्मॉल आर से इसको लिख सकते हैं, ठीक है, पिच डिस्टेंस, ठीक है, या फिर स्टैगर्ड दूरी बोल सकते हैं, जो भी बोलना चाहे आप उसको बोल सकते हैं, ठीक है। तो ये गेज होगा, ये पिच होगा। अब अगर बात करते हैं स्टैगर्ड रिवेटिंग के केस में, इस रिवेटिंग के केस में और जो एरिया नेट एरिया होगा वो देखिए, अब 3 तरीके का फेलियर बन रहा है, तो 3 नेट एरिया बनेगा, ठीक है, 3 नेट एरिया बनेगा। अब एक स्टैंडर्ड एक होगा, तीनों उससे बनेगा, एक हम बनाते हैं, उसके बाद मान लेते हैं एक ही, इसमें क्या देखा जाएगा, ध्यान दीजिएगा, स्टैगर्ड रिवेटिंग के केस में क्या करेंगे हम, सबसे पहला फेलियर हम देखते हैं कि सेक्शन 1 2 3 4 5 इस तरीके मान लेते हैं 1 2 3 4, क्या
1 2 3 4 से ये क्या हो रहा है, ये फेल हो रहा है। कैसे? 1 2 3 4 से फेल हो रहा है। तो 1 2 3 4 से अगर फेल हो गया तो ये नेट एरिया क्या होगा, बी माइनस 2d इंटू टी। ये तो हमारा एक तरह से चेन रिपीटिंग हो गया, कोई दिक्कत नहीं हुआ। लेकिन अगर यही फेलियर कुछ इस तरीके से हो जाए, ठीक है, 1 2 5 यहाँ पे 6 ले लेते हैं, 1 2 5 6 से अगर फेलियर हो रहा, ठीक है, नेट एरिया सेक्शन 1 2 5 6 का 1 2 5 6 का देखते हैं तो ये कितनी बार ये मुड़ा है, ठीक है, कितनी बार मुड़ा है, एक बार मुड़ा है ना, एक बार मुड़ा है। तो क्या करेंगे, एक बार मुड़ा है उसके लिए हम नेट एरिया, एक तो हमारा b माइनस कितने रिवेट आ रहे हैं, 1 2 रिवेट, 2d, b माइनस 2d इंटू टी प्लस, हमेशा ऐड करेंगे जितनी बार ये मुड़ेगा। एक बार इस सेक्शन पे ले रहे हैं, इस सेक्शन पे, ठीक है, तो ये एक बार तिरछी गई कटी है, ठीक है, एक बार तिरछी गई है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी स्क्वायर टी बाई 4g बार बार ऐड करेंगे जितनी बार मुड़ेगा। अब ये तो 1 2 5 6 के लिए होगा। अगर हम बात करते हैं सेक्शन 1 2 5 3 4 1 2 5 3 4, तो एक बार मुड़ा दूसरी बार मुड़ा फिर सीधा होगा, तो एक बार मुड़ा दूसरी बार मुड़ा फिर सीधा होगा, तो एक बार मुड़ा दो बार मुड़ा, ठीक है। तो यहाँ पे 2 टाइम्स, यहाँ पे हम लिख देते हैं, इसको लिखते हैं यहाँ पे, ठीक है, ए नेट सेक्शन फॉर 1 2 5 3 4, ठीक है, 1 2 5 3 4 के लिए b माइनस कितने रिपीट आए, 1 2 3 रिपीट आए, 3d इंटू टी प्लस, ठीक है। क्या ऐड करेंगे, देखिए जो हमारा चेन रिपीटिंग के केस में आ रहा था वही प्रोसीजर, पहली लाइन, उसके बाद फिर एडिशन में क्या हो जाएगा, बस जितनी बार वो तिरछा हो रहा उसी डिस्टेंस को हमको ऐड करना है। यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स पी स्क्वायर टी बाई 4g, ये होगा इस सेक्शन के लिए, ठीक है। इसलिए अलग अलग सेक्शन के लिए अलग अलग नेट एरिया होगा, ठीक है, ये हो गया। अब इसी को टी यहाँ पे कॉमन कर लेते हैं, टी अगर कॉमन कर लेते हैं तो इस फार्मूले को हम बनाते हैं, इसको इरेज करते हैं, आई होप कितना आपको समझ में आएगा। ए नेट बराबर क्या हो जाएगा, b माइनस एन डी प्लस टी स्क्वायर बाई 4g इंटू टी। ये हमारे पास स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आ जाता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या हुआ, स्टैंडर्ड फार्मूला निकल के आ गया, इसको आप याद रखेंगे, ठीक है। तो जितनी बार ये मुड़ेगा उतनी बार क्या करेंगे, उसको हम ऐड कर लेंगे। तो ये हुआ, ये नेट एरिया किसके केस में, जब जिगजैग रिपीटिंग हो या फिर बोल सकते हैं स्टैगर्ड रिपीटिंग हो उसके केस में। फिर हम बात करते हैं नेट एरिया फॉर एंगल सेक्शन, किसके लिए, एंगल सेक्शन के लिए हम बात करते हैं नेट एरिया। यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, ऐसा मत सोचिए कि यहाँ से क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन यहाँ से आ रहे हैं इसलिए इस पर टाइम दिया जा रहा है, ठीक है। तो आप इसको अच्छे से जरूर पढ़ के जाइएगा। अब बात करते हैं नेट एरिया फॉर एंगल सेक्शन। एंगल सेक्शन के लिए नेट एरिया कैसे होगा, ठीक है। देखिए एंगल सेक्शन जब भी लगेगा वो गसेट प्लेट पे लगेगा, केवल एंगल सेक्शन अगर बोल दिया तो उसका एंगल सेक्शन का एरिया आपको कैलकुलेट करना आता है। क्योंकि देखिए एंगल सेक्शन क्या हो गया, ये आपका एंगल सेक्शन हो गया, ठीक है। अब केवल एंगल सेक्शन है तो आपको एंगल सेक्शन का एरिया कैलकुलेट कर लेंगे आप, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप कैलकुलेट कर सकते हैं। लेकिन जब इसको क्या कर दिया, एक गसेट प्लेट से हमने इसको जोड़ दिया, अब ये तो अभी जुड़ा नहीं है, हमने रिवेटिंग कर दी, ठीक है। क्या क्या किया हमने, ये हमने क्या क्या रिवेटिंग कर दिया। ये हो गया हमारा गसेट प्लेट, ये हो गया एंगल सेक्शन, ये हो गया रिवेट,
ठीक है, गसेट प्लेट, एंगल सेक्शन और रियर प्लेट। अब ध्यान दीजिएगा, जो हमारा सेक्शन है, ये जो एंगल सेक्शन है, ये इक्वल एंगल सेक्शन भी हो सकता है, अनइक्वल एंगल सेक्शन भी हो सकता है। ठीक है, तो जैसा कि आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये इक्वल एंगल सेक्शन है कि अनइक्वल एंगल सेक्शन है, ये अनइक्वल एंगल सेक्शन, क्योंकि इसका जो ये लेग है वो लॉन्ग है। ठीक है, इसको हम L1 बोल देते हैं, L1, और ये हमारा L2। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, L1 हो गया, ये L2 हो गया। इसको क्या बोल देते हैं, इसको क्या बोल देते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये हमारा कनेक्टेड लेग है, क्या, कनेक्टेड लेग, जो कि गसेट प्लेट से कनेक्ट है, इसको कनेक्टेड लेग इसलिए बोला जा रहा है। और ये हमारा क्या होगा, इसको बोल देते हैं आउटस्टैंडिंग लेग, आउटस्टैंडिंग लेग, जो आउटस्टैंड कर रहा है, बाहर लटका हुआ है, उसको हम आउटस्टैंडिंग लेग बोल देते हैं। एक कनेक्टिंग लेग होगा, एक आउटस्टैंडिंग लेग होगा। इसको आप ये टर्मिनोलॉजी आप याद रखेंगे, क्या क्या चीज़ें किसको बोल रहे हैं, क्योंकि एग्जाम्स में अगर आउटस्टैंडिंग लेग या फिर कनेक्टेड लेग करके देगा तो आप कंफ्यूज ना होइए, इसलिए आप इसको याद रखेंगे। ठीक है, तो ये हो गया कनेक्टेड लेग, ये हो गया आउटस्टैंडिंग लेग। अब हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट, क्या कि इसका हम कैसे नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे। ठीक है, तो इसका नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं, चलिए देखते हैं। ठीक है, तो नेट एरिया देखते हैं इसका। अब ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट बात, नेट सबसे पहले एरिया किसका कैलकुलेट करेंगे, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। ठीक है, इसको हम A1 बोल देते हैं। ठीक है, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग। मान लेते हैं अगर ये रिवेट हमारा ना लगा होता और ये गसेट प्लेट से नहीं जुड़ा होता, ठीक है, तो ये हमारा इसकी थिकनेस मान लेते हैं, ये T है। ठीक है, तो इसका एरिया कितना होता, ये हो जाता हमारा L1 इंटू टी, ये हमारा हो जाता है। ठीक है, ये हमारा इसका एरिया हो जाता है। लेकिन अब इसमें क्या लगा हुआ है, रिवेट लगा हुआ है, L1 माइनस डी टी। ठीक है, अब रिवेट लगा हुआ है, ये तो इसका एरिया होगा, पूरा एरिया होगा। लेकिन ये एरिया यहाँ तक है। ठीक है, जबकि ये L2 का भी कुछ हिस्सा इसमें आ रहा है, तो इसको हम क्या कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं। ठीक है, इसको हमने क्या किया, दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। आप देखेंगे जब भी किसी वेल्डर की दुकान पे, फिर आप जब भी जहाँ पे लकड़ी का काम होता है, ठीक, लकड़ी का काम होता है, जहाँ पे कोना लगाना होता है, ठीक है, जहाँ पे कोना लगाना होता है वहाँ पे देखेंगे जब मिस्त्री कोई चीज़ काटता है, ऐसे कोई चीज़ होता है, और अगर ये कोने पे लगाना तो क्या करता है, इसको ऐसे, वो क्या करता है, ऐसे काट देता और दूसरे को ऐसे जोड़ देता, तो ये एक पूरी लेंथ हो जाती है। ठीक है, सेम उसी तरह से इसको किया गया। ठीक है, इसको हमने ऐसे कर दिया और इसको हमने क्या किया, ऐसे कर दिया। ठीक है, तो मतलब क्या किया गया, यहाँ पे T-2, ये कितना एरिया होगा, ये जो एरिया है, ये जो लेंथ है, ये कितना है, T-2। तो क्या करेंगे हम, इसमें से T-2 को माइनस कर देंगे। ठीक है, T/2 को, T-2 को माइनस कर देंगे, तो ये हमारा एरिया कितना हो जाएगा, ये हमारा एरिया निकल के आता है, ये हमारा एरिया टोटल निकल के आ जाएगा यहाँ से L1 माइनस डी। ठीक है, या फिर ND लिख सकते हैं, L1 माइनस डी माइनस T/2 इंटू टी। ठीक, मतलब क्या क्या, L1D ये पूरा एरिया होगा, L1D में से हमने होल का एरिया DT माइनस किया, फिर हमने उसमें से ये T/2 इंटू टी, ये एरिया माइनस किया, छोटा सा एरिया, तो ये हमारा ये छोटा सा एरिया माइनस किया, तो ये हमारा निकल गया A1। ठीक है, सेम इसी तरह से एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, A2 कितना हो जाएगा, L2 क्या होगा,
A2 की जो वैल्यू बराबर आएगा L2 माइनस T/2 इंटू टी। ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग हो गया। ठीक है, क्या किया हमने, आधा इसमें से माइनस कर दिया, आधा इसमें से माइनस कर दिया, तो ये हमारा एरिया हमारा कंप्लीट हो गया। ठीक है, कि हमने पूरा एरिया लिया, पूरे एरिया में से आधा इसको माइनस कर दिया, तो ये हमारा इतने का एरिया आ गया। ठीक है, इसी तरह से पूरा ये एरिया लिया, इसमें से ये T/2 इंटू टी स्क्वायर हमने इसको माइनस कर दिया। ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, एरिया ऑफ कनेक्टेड लेग, एरिया ऑफ आउटस्टैंडिंग लेग, ये हमारा इंडिविजुअल दोनों का एरिया है। लेकिन हमको इंडिविजुअल एरिया नहीं चाहिए, हमको टोटल एरिया चाहिए, मतलब कि दोनों का कंबाइन एरिया चाहिए, पूरा मतलब कि एंगल सेक्शन का एरिया हमको चाहिए। ठीक है, तो पूरे एंगल सेक्शन का अगर आपको एरिया निकालना होता तो वो हमारे पास एरिया ए नेट निकल के आता है कितना। अब हम इसको यहाँ पे लिखते हैं ए नेट, इसको आप स्मॉल ए लिखिए, चूँकि यहाँ पे स्मॉल लिखे हैं, तो ए नेट क्या हो जाएगा, A1 प्लस KA2, इसको आप याद रखेंगे। जहाँ पे के जो होता है ये कांस्टेंट होता है। कौन सा कांस्टेंट होता है, ये जो क्या बोलते हैं इसको, कि ये जो आउटस्टैंड है ना, इसके इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए ये हमारा के कांस्टेंट लगाया जाता है। ठीक, के कांस्टेंट लगाया जाता है नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए, इसके इफेक्ट को काउंटरैक्ट करने के लिए। तो जिसकी वैल्यू हमारे पास होती है 3A1 अपॉन में 3A1 प्लस A2, ये हमारे पास के की वैल्यू निकल के आ जाती है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों फॉर्मूला। ठीक है, आपको सबसे पहले A1 कैलकुलेट करेंगे, A2 कैलकुलेट करेंगे, फिर वहाँ से के कैलकुलेट करेंगे, के कैलकुलेट करने के बाद इस फॉर्मूले में रखेंगे, तब आपका ए नेट निकल के आएगा। ठीक है, ये हो गया जब एक एंगल सेक्शन का एक लेग आउटस्टैंड कर रहा है, दूसरा लेग क्या गसेट प्लेट से कनेक्टेड है। अब इसी का दूसरा केस हमारे पास निकल के आता है। इसी का दूसरा केस क्या निकल के आता है, ये आपको समझ में आया ना। ठीक है, अगर समझ में आया तो थम्स अप जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। ठीक है, तो ये क्या हो गया, ये एक गसेट प्लेट क्या हो गया, एक गसेट प्लेट के एक तरफ क्या है, एक एंगल सेक्शन लगा हुआ, तब का ये ए नेट का फॉर्मूला हो गया। लेकिन अगर बात करते हैं गसेट प्लेट के एक ही तरफ ऐसे करके, ठीक है, कैसे करके, अब फिगर को हम मिटा के फिर से बनाते हैं। ठीक है, क्या कि अब गसेट प्लेट को मान लेते हैं, हम ऐसे रख देते हैं। ठीक है, गसेट प्लेट के एक ही तरफ ये कुछ इस तरीके से हमारा क्या है कि एंगल सेक्शन लगा हुआ है। ठीक है, अब इस तरीके से एंगल सेक्शन लगा हुआ है और इसको हमने ज्वाइन कर दिया, रिवेट से हमने क्या किया, इसको ज्वाइन कर दिया। अब ये हमारा कनेक्टेड लेग दोनों हो गया, दो रिवेट यहाँ पे दो एंगल सेक्शन लगे हुए, एक एंगल सेक्शन ये हो गया, दूसरा एंगल सेक्शन ये हो गया। ठीक है, अब क्या हुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ये एक एंगल सेक्शन है जो काम कर रहा है कैसे, जैसे हमने अभी इसके पहले का केस देखा। सेम अगर केवल इस एंगल सेक्शन की बात करें, ये भी सेम उसी तरह से काम कर रहा है जो हमने इसके पहले जो अभी जो केस देखा उसी तरह सेम। और ये जो हमारा लगा हुआ है, ये आउटस्टैंड कर रहा, कुछ नहीं लगा हुआ। ठीक है, तो सेम वही केस बन रहा है, आउटस्टैंडिंग लेग है, इसमें कनेक्टेड ये लेग है। ठीक है, तो ये केस हमारा सेम इसी तरह से बन रहा। तो इसके लिए फार्मूला, अगर इस तरह के कोई क्वेश्चन आता है, केस देता है, तो उसमें भी आप यही 3A1 वाला फार्मूला यूज करेंगे। लेकिन अगर मगर, ठीक है, अगर मगर की बात करते हैं आप थोड़ा सा, ठीक, हाँ, बात करते हैं, अगर मगर की बात करते हैं, ठीक है, तो अब इनको दोनों को हमने क्या किया, ऐसे टैक रिवेट की मदद से, अभी हमने आपको बताया ना टैक रिवेट क्या होता है, टैक रिवेट की मदद से इसको ज्वाइन कर दिया।
अब ये आउटस्टैंड नहीं रहेगा, अब ये भी दोनों ज्वाइंट है, ठीक है, ये भी दोनों क्या है, ज्वाइंट है। तो इसके लिए सेम चीज़ यही रहेगा, बस k की वैल्यू चेंज हो जाएगी, 5a1 अपॉन में 5a1 प्लस a2, ये k की वैल्यू निकल के आएगी। अब यहाँ से k आप निकालेंगे, उसके बाद इसके फॉर्मूला रखेंगे, तब जाके इसका नेट एरिया पता चलेगा। अगर टैकिंग रिवेट है, ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन में कि टैकिंग रिवेट लगा हुआ है कि नहीं, जो टैक रिवेट है ये लगा हुआ है कि नहीं, इसको हम बोल देते हैं टैक रिवेट। ये हमारा गसेट प्लेट सॉरी, ठीक है। टैक रिवेट अगर लगा हुआ तो 5a1 अपॉन 5a2 यूज करेंगे, टैक रिवेट नहीं लगा हुआ तो 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2 इसको यूज करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया नेट एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला, ठीक है। तो ये नेट एरिया कैलकुलेट करने का फार्मूला था। इसी पे बेसिस, इतना अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है ना, तो पिछले साल 10 नंबर में ये क्वेश्चन आया था, क्या 10 नंबर में क्वेश्चन आया था, बस आपको एरिया नेट एरिया कैलकुलेट करना था। उसमें कौन सा केस था, ये 3a1 अपॉन 3a1 प्लस a2, ठीक है, ये केस था। यहाँ से क्या करते हैं, आप नेट एरिया कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद स्ट्रेस से मल्टीप्लाई करते हैं, आपको कंप्लीट स्ट्रेस मतलब कि स्ट्रेंथ कैलकुलेट करना था, तो स्ट्रेंथ कैलकुलेट होता किया जाता। तो इसी पे बेसिस आया था 10 नंबर क्वेश्चन। देखिए कितना आसान है, बस ये आपको फार्मूला याद होना चाहिए, ये याद होना चाहिए बस, और थोड़ा सा क्वेश्चन समझ में आना चाहिए, क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाह रहा है, क्वेश्चन में कैलकुलेट क्या करना है, ठीक है। बाकी आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगी। अभी यही क्वेश्चन आपको एक कराएंगे कि किस तरीके से इसको हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये क्या होगा, ये हो गया टेंशन मेंबर में कैसे नेट एरिया कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं थोड़ा सा एक इम्पॉर्टेंट चीज़ की बात कर लेते हैं, ठीक है। वो इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि टेंशन मेंबर का डिज़ाइन कैसे करते हैं, ठीक है। टेंशन मेंबर को डिज़ाइन कैसे करते हैं, मतलब कि डिज़ाइन स्टेप की बात कर लेते हैं कि डिज़ाइन स्टेप क्या होता है, ठीक है। सबसे पहले डिज़ाइन स्टेप्स की बात कर लेते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट होता है 10 नंबर में। पिछली बार जो था वो टेंशन का ना आकर के कंप्रेशन का आया था, तो अब की बार टेंशन का आने का पूरा चांस है कि अब की बार टेंशन मेंबर का डिज़ाइन स्टेप पूछ लें, क्योंकि दोनों में से एक ना एक आना ही होता है, ठीक है। अगर इन दोनों से नहीं आया तो स्प्लाइस प्लेट का क्योंकि आ जाता है, तो स्प्लाइस प्लेट बहुत ज़्यादा नहीं आता, बहुत रेयर केस में स्प्लाइस प्लेट का आता है। लेकिन टेंशन मेंबर और कंप्रेशन मेंबर, जो आगे नेक्स्ट चैप्टर में हम बात करेंगे, ठीक है। टेंशन मेंबर का भी हम बात करते हैं और कंप्रेशन मेंबर का नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। क्योंकि कंप्रेशन मेंबर का पिछली बार आया था तो चांस उसका कम है, हो सकता है आपकी बार टेंशन मेंबर को उठा के देगी, कोई भी पॉसिबिलिटी कई सारी बन सकती है। तो हम सारी तरफ से तैयार होकर चलेंगे और देखेंगे क्या क्या हो सकता है। और अगर आपका एग्ज़ाम बढ़िया है तो बताइएगा कि हमारी मेहनत कुछ काम आई कि नहीं। अब हम बात करते हैं डिजाइन स्टेप्स ऑफ टेंशन मेंबर, ठीक है। अब इसको कैसे कैलकुलेट करना है इसके बारे में बात कर लेते हैं। तो डिजाइन स्टेप की बात कर लेते हैं। 6-7 स्टेप है, 6-7 स्टेप में आपका पूरा टेंशन मेंबर डिजाइन हो जाता है, ठीक है। तो इसमें क्या होगा, जब हम टेंशन मेंबर को डिजाइन करेंगे तो IS कोड 800 की ज़रूरत हमको पड़ती है। IS कोड 800 2007 हमको ज़रूरत पड़ेगी जब भी अगर कोई क्वेश्चन न्यूमेरिकल क्वेश्चन आता है तो उस टाइम हमको इसकी ज़रूरत पड़ती है। अगर एग्ज़ाम से आंसर को आता है तो या तो कॉलेज वाले अलाउ करेंगे या तो आपको वो पेज प्रिंट करके देंगे कि लीजिए, इससे जो भी आपको डेटा रिक्वायर्ड है आप ले सकते हैं, आप देख सकते हैं। तो काफ़ी लोग जानते हैं कैसे IS कोड को पढ़ा जाता है, कैसे वहाँ से डेटा उठाया जाता है, काफ़ी लोग नहीं जानते। तो जैसा आप सभी बताएंगे, अगर कमेंट करके बताएंगे कि सर हमको नहीं पता, तो उसके बारे में वीडियो बनाया जाएगा। लेकिन अगर आपको पता है तो अच्छी बात है, ठीक। तो अब बात करते हैं डिजाइन स्टेप्स की। सबसे पहला स्टेप नेट एरिया कैलकुलेट करना, ठीक है। नेट एरिया कैलकुलेट करने के लिए हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ठीक है, नेट सेक्शन रप्चर। जब हम बोल्ट की बात कर रहे थे, बोल्ट कनेक्शन, तो वहाँ पे हमने इस फार्मूले का जिक्र किया था।
ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था, ठीक है, ये फॉर्मूला हमारे पास क्या था, बात करते हैं। तो नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे। ए सबसे पहला स्टेप, कैलकुलेट ए नेट, ठीक है। तो ए नेट फॉर्मूला क्या हो जाएगा, टी अपॉन 0.7 ए एफ यू अल्टीमेट स्ट्रेंथ गामा M1, ठीक है। इससे कैलकुलेट करेंगे क्या हम ए नेट, ठीक है। यहाँ से इसको फॉर्मूला, ये हमारा फॉर्मूला क्या होता है, जो वास्तविक फॉर्मूला होता है, टी बराबर 0.9 FU ए नेट अपॉन में गामा M1, ये हमारा एक्चुअल फार्मूला होता है। इसी फार्मूले से ए नेट क्या करते हैं, कैलकुलेट करते हैं, ठीक है। क्या क्या हमने ए नेट को कैलकुलेट कर दिया। ए नेट कैलकुलेट करने के बाद करेंगे हम ग्रॉस एरिया, ठीक है। अब चूंकि हमने नेट एरिया कैलकुलेट किया ना, नेट एरिया मतलब क्या, उसमें होल को डिटेक्ट कर दिया हमने, तो हमारा नेट एरिया निकल के आया। अब हम क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करेंगे। ग्रॉस एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे, दूसरा कैलकुलेट ग्रॉस एरिया, थोड़ा सा इसको क्या कहते हैं, हम छोटा लिखते हैं ना, चलिए कोशिश करते हैं। ग्रॉस एरिया, तो ए ग्रॉस जो होता है, ए ग्रॉस जो हमारे पास होता है वो ए नेट का, ए नेट में 40 से 50% बढ़ा देते हैं, मतलब कि 1.4 या फिर 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब 40 to 50% ऑफ ए नेट, ये हमारा ग्रॉस एरिया होता है रिवेट के केस में। और यहीं पे अगर हमारा रिवेट फिनांस जोड़ करके मेंबर्स को वेल्डिंग किया गया, तो वेल्डिंग के केस में क्या करते हैं हम 20 से 30% इसको हम रखते हैं वेल्ड के केस में, ठीक है। ये हमारा ग्रॉस एरिया कैलकुलेट हो गया। अब ग्रॉस एरिया कैलकुलेट हो गया, अब ग्रॉस एरिया के अकॉर्डिंग आप जब को उठाएंगे IS कोड को, तो उसमें IS कोड में ग्रॉस एरिया के अकॉर्डिंग कई सारे सेक्शन दिए गए हैं। जो आपका अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस एरिया आता है, उस अप्रॉक्सीमेट ग्रॉस एरिया के अकॉर्डिंग आपको वहाँ से एक सेक्शन कैलकुलेट करना है, मतलब कि एक सेक्शन उठाना है। उस सेक्शन का आपका थिकनेस, विड्थ, लेंथ, हाइट सब दिया रहेगा, उस सेक्शन को लेना है। मतलब कि ग्रॉस एरिया के अकॉर्डिंग सुटेबल सेक्शन का चयन करना है। सिलेक्ट सुटेबल सेक्शन, सिलेक्ट सुटेबल सेक्शन फ्रॉम IS कोड टेबल, ठीक है। इसीलिए आपको क्या करना होता है, यहाँ पे आपको IS कोड की ज़रूरत पड़ती है जब आप कैलकुलेशन करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो अब फोर्थ वन क्या करेंगे, अब इसमें एंड जॉइंट देखेंगे किस तरीके से है, ठीक। उसमें एंड जॉइंट कैसा है, मतलब कि लैप जॉइंट किया गया है, बट जॉइंट किया गया है, किस तरीके का जॉइंट उसमें किया गया, ठीक है। उस जॉइंट के आधार पे इस जो सेक्शन हमने सेलेक्ट किया, उस सेक्शन का ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करेंगे। क्या करेंगे, यहाँ से क्या करेंगे हम, सिलेक्टेड सेक्शन का क्या करेंगे हम, ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। सॉरी, नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि कैलकुलेट नेट एरिया अकॉर्डिंग टू एंड जॉइंट, कैसा उसमें एंड जॉइंट है उसके अकॉर्डिंग क्या करेंगे हम, नेट एरिया फिर से कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। नेट एरिया फिर से कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एक सेकेंड, इतना रख देखिए।
ठीक है। अब क्या करेंगे, यहाँ से हमने कैलकुलेट किया ए नेट और यहाँ से हमने कैलकुलेट किया ए नेट। अब दोनों को कंपेयर करेंगे। दोनों को कंपेयर करने के बाद ये जो हमने यहाँ से एरिया कैलकुलेट किया है, ठीक है, जो स्टेप 4 में एरिया कैलकुलेट किया और जो स्टेप 1 में एरिया कैलकुलेट किया, अगर स्टेप 4 से प्राप्त जो एरिया है ए नेट एरिया है वो 1 से प्राप्त नेट एरिया से अधिक है, ठीक है। ये जो नेट एरिया यहाँ से कैलकुलेट होकर आ रहा है, यहाँ से प्राप्त नेट एरिया से अगर अधिक है तब तो जो सेक्शन है, एक सेकंड, ठीक है, दोनों को एरिया कंपेयर करेंगे। अगर जो हमने कैलकुलेट किया इस जो सूटेबल सेक्शन हमने सेलेक्ट किया, इसका जो नेट एरिया यहाँ पे हमने 4th स्टेप में कैलकुलेट किया, अगर ये नेट एरिया इस नेट एरिया से ज़्यादा आ रहा है जो पहले हमने कैलकुलेट किया माना था, ठीक है, तो वो हमारा जो सेक्शन है वो सही सेक्शन है, हमने सही सेक्शन सेलेक्ट किया, उसी सेक्शन को हम क्या करेंगे, डिजाइन कर देंगे। लेकिन अगर ये कम आ गया, ये इससे कम आ गया, तो क्या होगा, इसको हम रीडिजाइन करेंगे, फिर से नेट एरिया मानेंगे, कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे दूसरा सेक्शन ए ग्रॉस लेंगे, फिर दूसरा सेक्शन लेंगे, फिर उसका नेट एरिया लेंगे, फिर वहाँ पे अगर वो नेट एरिया उससे ज़्यादा है तो फिर उस सेक्शन को हम सेलेक्ट करेंगे, ठीक है। मान लेते हैं यहाँ पे हमारा जो नेट एरिया 4th स्टेप में है वो नेट एरिया 1st स्टेप से ज़्यादा आ गया। चेक ए नेट in step 4 should be greater a net in step 1, ठीक है। अगर ये ज़्यादा है मतलब कि ज़्यादा होना चाहिए, एक तरह से बोल देते हैं, ठीक है। तो अगर ज़्यादा हो तो ठीक है, हमने नेक्स्ट बात करते हैं। फिर अगर ये ज़्यादा हो गया तब तो सेलेक्टेड सेक्शन हमारा सेफ, हम डिजाइन कर सकते हैं। फिर जब डिजाइन कर सकते हैं तो उसकी स्ट्रेंथ हम कैलकुलेट करेंगे। अब क्या करेंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो अभी हमने क्या किया, अभी तक हमने केवल उसका एरिया देखा, हमने सेक्शन सिलेक्ट किया, कौन सा सेक्शन सूटेबल होगा जो हमारा, देखिए आपको बेसिकली जो एग्जाम्स में अगर आएगा, आपको ये लोड जो है, ये लोड दिया है कि आपको इतना लोड बियर करवाना है उस मेंबर से, तो उस मेंबर के लिए क्या क्या अभी तक तो हमने क्या किया, यहाँ पे सेक्शन केवल सेलेक्ट किया, सेक्शन हमने सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। सेक्शन हमारा मान लेते हैं कोई सेक्शन हमने ले लिया जो हमारे लिए सूटेबल है, उसका नेट एरिया आ गया, बढ़िया आ गया, ठीक है। अब नेट एरिया, अब उसको हमको डिजाइन के लिए, डिजाइन जो स्ट्रेंथ है उसका स्ट्रेंथ भी तो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो स्ट्रेंथ हमारा 2 तरीके से कैलकुलेट होता है, एक ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग और एक नेट सेक्शन रप्चर, ठीक है। वैसे तो बेसिकली 3 तरीके से होता है, लेकिन हम इसके लिए जब डिजाइन करेंगे तो यहाँ पे 2 के लिए कैलकुलेट करते हैं, एक तो डिजाइन सेक्शन मतलब कि नेट सेक्शन रप्चर और ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। तो अब हम कैलकुलेट करेंगे 5th 6 कैलकुलेट डिजाइन स्ट्रेंथ, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग की बात कर लेते हैं। ग्रॉस सेक्शन मतलब कि यील्डिंग में वो कितना सेफ है, वो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग कहलाता है, ठीक है, जिसको हम TDG से लिखते हैं। TDG क्या TDG से लिखते हैं, ये क्या होता है हमारा AG मतलब कि ग्रॉस एरिया अपॉन में FY फिर गामा M0, ये हमारा क्या होता है TDG, ठीक। फिर हम क्या करेंगे, अब हम ये तो ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग में हमने क्या, फिर नेट सेक्शन रप्चर, क्या नेट सेक्शन रप्चर, इसमें देखेंगे नेट सेक्शन रप्चर TDN जिसको लिखते हैं, ठीक है। नेट सेक्शन रप्चर जो हमारा होता है इसको हम कह सकते हैं 0.9 ANFY, ठीक है, 0.9 AN सॉरी FU अल्टीमेटली यहाँ पे जाएगा अपॉन में गामा M1, क्या √3 गामा M1 प्लस बीटा AG FY अपॉन में गामा M0। ये हम क्या करेंगे, ये नेट सेक्शन रप्चर का फॉर्मूला है, इन दोनों से क्या करेंगे हम
डिजाइन स्ट्रेंथ इसको कैलकुलेट करेंगे, इन दोनों में से जो मिनिमम आएगा, जैसे क्या किया था वहाँ पे रिवेट वैल्यू हमने चेक किया था, सेम वही चीज़ मान लेते हैं एक तरह से रिवेट वैल्यू हम चेक कर रहे हैं, ये शियर में होगा, ये बियरिंग में हो गया, ठीक है। इन दोनों में से जो मिनिमम अब आएगा वही उसकी स्ट्रेंथ हो जाएगी। तो अब सिलेक्ट मिनिमम, इन दोनों में से जो आएगा उसको सिलेक्ट कर लेंगे, ठीक है। सिलेक्ट मिनिमम स्ट्रेंथ, सिलेक्ट मिनिमम स्ट्रेंथ इन दीज, ठीक है। अब इन दोनों में से जो आएगा उसका मिनिमम कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद क्या करेंगे हम 7th स्टेप रिवेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। क्या करेंगे, रिवेट वैल्यू कैलकुलेट करेंगे। ये हमारे पास क्या हो गया, टोटल डिजाइन स्टेप हमने कैलकुलेट कर लिया। क्या क्या यहाँ से हमने डिजाइन कर दिया सेक्शन को, ठीक है। ये हमारा सेक्शन डिजाइन हो गया। ये पूरा डिजाइन स्टेप था। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, या तो अगर आप खुद से लिखते हैं तो ज़्यादा बेटर होगा, ठीक है। तो ये डिजाइन स्टेप के बारे में हो गया। अब यहाँ पे हमने क्या किया, डिजाइन स्टेप कर लिया, ठीक है। किसका डिजाइन स्टेप किया, टेंशन मेम्बर का। टेंशन मेम्बर को हमने डिजाइन कर लिया। क्या क्या करना है, सबसे पहले नेट एरिया हमारे लिए जो लोड दिया गया उस लोड के लिए नेट एरिया कितना दिया जाएगा। नेट एरिया के बाद हम क्या करेंगे, ग्रॉस एरिया कैलकुलेट करेंगे, 50% तक बढ़ा देंगे रिवेट के केस में, 30% बेल्ट के केस में। फिर सूटेबल सेक्शन आइए स्कोर से सिलेक्ट कर लेंगे। सूटेबल सेक्शन सेलेक्ट करने के बाद क्या करेंगे, हम उसका नेट एरिया कैलकुलेट करेंगे। सिलेक्ट जो हमने सेक्शन सेलेक्ट किया उसका नेट एरिया वो कैसे कैलकुलेट करना हमने पिछले मतलब कि पीछे बताया अभी थोड़ी देर पहले कि नेट एरिया कैसे कैलकुलेट करते हैं। उसका चेक करेंगे जो अभी हमने जो सूटेबल सेक्शन सेलेक्ट किया उसका जो नेट एरिया आ रहा है, जो हमने पहले नेट एरिया कैलकुलेट किया था फर्स्ट स्टेप में, उन दोनों का नेट एरिया कैसा है। मतलब कि फोर्थ का अगर ज़्यादा आ रहा है तब तो ठीक है, सेक्शन ठीक है हम डिजाइन कर देंगे। अगर फोर्थ का ज़्यादा आ गया उसके बाद उसका ग्रॉस सेक्शन एंडिंग में स्ट्रेंथ याद करेंगे, फिर नेट सेक्शन रप्चर में उसका स्ट्रेंथ याद करेंगे। आप चाहे तो ब्लॉक से शियर फेलियर में भी उसका स्ट्रेंथ कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। उसका दिन जो मिनिमम वो स्ट्रेंथ ले लेंगे, उसके बाद फिर रिवेट वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। तो ये टोटल हमारा कैलकुलेट होके आ जाएगा। टेंशन मेंबर का डिजाइन यहाँ तक हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया डिजाइन स्टेप ऑफ टेंशन मेंबर। तो आई होप ये आपको समझ में आएगा। अब हम बात करते हैं स्प्लाइस प्लेट के बारे में, ठीक है। क्या करेंगे, अब हम स्प्लाइस प्लेट के बारे में बात करते हैं। तो स्प्लाइस प्लेट क्या होता है अगर बात करते हैं, चलिए। जब भी क्या होता है, हमको मेंबर्स को बनाना होता है, लेकिन हमारे पास उतना बड़ा मेंबर नहीं है जितना बड़ा हमको चाहिए। तो क्या करते हैं, उस केस में हम स्प्लाइस प्लेट का यूज़ कर लेते हैं। आपने अगर ऐसा मतलब कि ड्राइंग पढ़ा हुआ है, ठीक है, कौन सा, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग, ठीक है। आपने स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग जरूर पढ़ा होगा। तो उसमें स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग में आपने स्प्लाइस प्लेट कैसे यूज़ किया वो देखा होगा। स्प्लाइस प्लेट के का यूज कैसे होता है उसको आपने देखा होगा, ठीक है। बेसिकली अगर मेंबर जो है वो हमारा छोटा पड़ रहा है, ठीक है, और हमको मेंबर और जोड़ना, मान लेते हैं कोई सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा सेक्शन है, ठीक है, ये हमारा कुछ ये सेक्शन, ठीक है, ये हमने इसको जोड़ रहे थे, यहाँ तक आया लेकिन हमको यहाँ तक जोड़ना था, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, यहाँ तक क्या करेंगे, इसको दूसरा प्लेट यहाँ पे लगाएंगे। उसके बाद ये हमारे यहाँ पे जॉइंट बन रहा है, ठीक है, यहाँ पे ये हमारा जॉइंट बन रहा है। अब इसको हमने रिवेट से क्या कर दिया, जोड़ दिया होल करके। यही हमारा जो होता है, इसी को हम स्प्लाइस प्लेट बोल देते हैं, ठीक है। ये प्लेट फ्लैंज में भी लगा सकते हैं हम, वेब में भी लगा सकते हैं, जैसे हमको ज़रूरत होती है, ठीक है। ये वेब वाला होगा, ये फ्लैंज स्प्लाइस प्लेट हो गया, ये वेब स्प्लाइस प्लेट होगा। तो ये स्प्लाइस प्लेट हो जाता है। और कभी कभी क्या होता है, स्प्लाइस प्लेट का भी डिज़ाइन पूछ लेता है, लेकिन हम इस सेक्शन में स्प्लाइस प्लेट के बारे में डिस्कस ज़्यादा नहीं करेंगे, ठीक है। जैसे आपने टेंशन मेंबर का डिज़ाइन किया, सेम वैसे ही आपको स्प्लाइस प्लेट का भी डिज़ाइन करना होता है, ठीक है। तो नेक्स्ट सेक्शन रप्चर हमने अब बताया आपको। ग्रॉस शियर फेलियर क्या होता है, नेट सेक्शन रप्चर क्या होता है। देखिए ग्रॉस शियर फेलियर क्या होता है कि एक पूरी प्लेट है वो कैसे फेल हो रही है, वो ग्रॉस शियर फेलियर। नेट सेक्शन रप्चर जहाँ पे होल है, होल का जो एरिया है, ठीक है, ये कोई प्लेट है, हमने क्या किया,
होल कर दिया। अब ये एरिया तो नहीं इसमें मतलब कि इसको रजिस्ट करेगा, स्ट्रेंथ इसको लेने में इसकी सहायता करेगा। जो एरिया ये बचा हुआ है, जब इस एरिया से कल ये फटता है तो इसे वो हम नेट सेक्शन रप्चर बोल देते हैं। लेकिन अगर बात करते हैं, ठीक है, ब्लॉक शियर फेलियर, ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है, ठीक, अब हम बात कर लेते हैं। चलिए ब्लॉक शियर फेलियर तीनों को हम देख लेते हैं। सबसे पहले ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग, ठीक है, TDG, ठीक है, ग्रॉस एरिया FY यील्डिंग स्ट्रेंथ अपॉन में गामा M नॉट, ये मैं होता है ग्रॉस सेक्शन यील्डिंग। फिर नेट सेक्शन रप्चर, क्या नेट सेक्शन रप्चर की अगर बात करते हैं TDN, ठीक। अभी हमने आपको बताया 0.9 AN FY अपॉन में √3 गामा M1 प्लस बीटा AG FY अपॉन में गामा M नॉट, ठीक है, ये हमने आपको बताया। बेसिकली जो लिखा जाता है, अगर इसको बात करते हैं तो केवल आप इतना ही लिखेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा नेट सेक्शन रप्चर के केस में, ठीक है। ये हमारा नेट सेक्शन रप्चर हो जाता है, ठीक है, क्या होगा, ये हमारा नेट सेक्शन रप्चर हो जाता है। गामा M नॉट की वैल्यू ये हमारा 1.1 होता है, गामा M1 की वैल्यू 1.25 होता है, ठीक है। गामा M1 की वैल्यू 1.25 लिया जाता है। अब बात करते हैं ब्लॉक शियर फेलियर की। ब्लॉक शियर फेलियर, अब देखिए ब्लॉक शियर फेलियर क्या होता है, पहले इसको समझना जरूरी है, ठीक है। ये कोई प्लेट है, कभी कभी क्या होता है, इस पे लोड लग रहा है, ये ऐसे ना फेल हो करके, ऐसे ना फेल हो करके, कुछ इस तरीके से फेल होता है, इतना सेक्शन ही कट के निकल जाएगा, ठीक है। क्या होगा, इतना सेक्शन ही कट के क्या होगा हमारा निकल जाएगा। इस तरीके से अगर फेलियर होता है तो उसको हम ब्लॉक शियर फेलियर बोल देते हैं, ब्लॉक शियर फेलियर उसको बोल देते हैं, ठीक है। तो ब्लॉक शियर फेलियर की स्ट्रेंथ अगर हमको कैलकुलेट करनी है तो हम कैसे कैलकुलेट करते हैं ब्लॉक शियर फेलियर की स्ट्रेंथ, ठीक है। अब देखिए दो तरीके से फेल होता है, या तो क्या करता है ये शियर में यील्ड कर जाए और टेंशन में रप्चर कर जाए, ठीक है, शियर में यील्ड कर जाए और टेंशन में फ्रैक्चर कर जाए, ठीक है। शियर यील्डिंग एक तो हमारा हो सकता है शियर यील्डिंग एंड टेंशन फ्रैक्चर या फिर रप्चर, ठीक है। इस केस में अगर शियर में यील्डिंग कर रहा है तो हमारे पास स्ट्रेंथ कितनी होती है, इसको बोलते हैं TDB 1 बोल देते हैं, चूंकि पहले के लिए बात करते हैं। तो शियर यील्डिंग, अगर शियर में यील्डिंग हो रहा है तो AVG F अपॉन में √3 गामा M नॉट, सॉरी गामा M1, क्या गामा M नॉट प्लस, ये क्या होगा, शियर यील्डिंग का ये फॉर्मूला हो गया, और प्लस में क्या करना है हमको टेंशन रप्चर या फिर टेंशन फ्रैक्चर का फॉर्मूला भी साथ में लिखना है। तो वो कितना हो जाएगा 0.9 ATNFU अपॉन में गामा M1, ये फॉर्मूला निकल के आ जाता है। शियर में यील्डिंग हो रहा है, ग्रॉस एरिया लिया जा रहा है, FY लिया जा रहा है, ग्रॉस मतलब कि यील्डिंग स्ट्रेंथ लिया जा रहा है, यील्ड चूंकि हो रहा है, और गामा M नॉट लिया जा रहा है, ठीक है। यहाँ पे नेट एरिया लिया जा रहा है, FY अल्टीमेट स्ट्रेंथ लिया जा रहा है फ्रैक्चर के केस में, और M1 लिया जा रहा है, ठीक है। अगर बात करते हैं सेकेंड, टेंशन यील्डिंग एंड शियर फ्रैक्चर या फिर रप्चर, जो भी आप लिखना चाहें, TDP2, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा, टेंशन में यील्डिंग कर रहा है, टेंशन में यील्डिंग कर रहा है
तो जो एरिया होगा वो टेंशन वाला लिया जाएगा। यील्डिंग कर रहा है तो एफ वाई लिया जाएगा स्ट्रेस अपॉन में गामा एम वन, क्या सॉरी गामा एम नॉट, ठीक है। फिर प्लस में सीयर में फ्रैक्चर कर रहा है तो 0.9 ये कोफिशिएंट होता है 0.9, और सीयर ए वी जी सीयर में फ्रैक्चर कर रहा है एफ यू अपॉन में √3 गामा एम वन, ये हमारा होता है, ठीक है। √3 गामा एम वन ये हमारे पास निकल के आ जाता है, क्या टेंशन यील्डिंग एंड सीयर रप्चर, ठीक है। ये आई होप कि आपको समझ में आएगा। और ए बी जी आपको पता ही है ग्रॉस एरिया है और ATN नेट एरिया है, तो हमने आपको बताया ही, ठीक है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि इसका भी आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वरना आप नोट कर लेंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं लग एंगल। लग एंगल क्या होता है, ठीक है। आपका ये लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर से। इसके बाद आपका जो आप अभी बता रहे थे हम एक क्वेश्चन, उस क्वेश्चन को बात करेंगे, आपके एग्जाम में पिछले साल आया था, फिर हम आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं लग एंगल। लग एंगल, लग एंगल क्या होता है? लग एंगल को हिंदी में बोलते हैं लग एंगल ही बोलते हैं, लग कोण बोल सकते हैं। अब लग एंगल क्या होता है बताते हैं आपको। ये गसट प्लेट होगी, गसट प्लेट से ये कोई मान लेते हैं कि आपका एंगल सेक्शन हो गया, इसको क्या क्या हमने ऐसे ज्वाइन किया, ठीक है। अब यहाँ पे कोई लोडिंग लग रही है, यहाँ पे लोडिंग लग रही है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको नहीं ज्वाइन किया गया। अब कैसे समझाएं यहाँ पे, तो थोड़ा समझाना मुश्किल हो रहा है, ठीक है। तो कैसे हम बताते हैं, ये हो गया, ये होगा, और ये, ठीक है। इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। ये हमने कुछ ऐसे मेंबर्स को ज्वाइन किया, ये हमारा एंगल सेक्शन हो गया, एक गसट प्लेट पे हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अब यहाँ पे जब भी लोड आएगा, ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे जो लोड आ रहा है वो कुछ मैक्सिमम लोड आ रहा है 500 किलो न्यूटन का, बहुत ज़्यादा लोड आ रहा है, मान लेते हैं 500 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। तो क्या करेंगे, अगर इस पर क्या करेंगे हम जॉइंट ऐसे छोटा सा जॉइंट दे देंगे, ठीक है, ऐसे जॉइंट दे देंगे, तो क्या होगा, ये स्ट्रेंथ को नहीं बियर कर पाएगा। और हम बहुत ज़्यादा भी जॉइंट को नहीं बढ़ा सकते हैं इस तरीके से, ठीक है, कि हमारा जो बहुत ज़्यादा खर्चा इसमें ही आ जा रहा है जॉइंट को बनाने में ही, तो इस तरीके से हम नहीं कर सकते। हमको एफिशिएंट जॉइंट देना है ताकि हमारा खर्चा भी कम आए और हमको जितनी स्ट्रेंथ है वो उतनी स्ट्रेंथ को बियर भी हम करवा सकें। तो उसके लिए क्या करते हैं, हम एक सफिशिएंट सा हम जॉइंट दे देते हैं, जॉइंट दे देंगे। यहाँ पे देखिए इसमें क्या है कि ये जो मेंबर है यहाँ पे ये हमारा कुछ ऐसे है, ठीक है, इसको ये हमारा ऐसे बना हुआ, ठीक, क्या क्या इसको हमने ज्वाइन किया, ये हमारा एंगल सेक्शन की बात करते हैं, ऐसे एंगल सेक्शन हमारा है, ठीक है, ऐसे एंगल सेक्शन, इसको हमने ज्वाइन किया, इसको नहीं ज्वाइन किया, तो क्या करेंगे, लग एंगल वो एंगल होता है कि ऐसे ही, ऐसे ये है, ठीक है, ऐसे ही हमने क्या किया, ऐसे एक इसमें लगा के यहाँ पे रिवेट लगा करके इस रिवेट को क्या करेंगे, इसमें हम ज्वाइन कर देंगे, किसमें, इसमें ज्वाइन कर देंगे। सेम ऐसे ही ऊपर लगा के हम क्या कर सकते हैं, इसको ज्वाइन करा सकते हैं। देखिए समझाने में थोड़ा सा इसको दिक्कत क्यों आ रहा है, क्योंकि ये विजुलाइज करने की चीज़ें हैं, ठीक है। जितने ज़्यादा आप विजुलाइज करेंगे, देखेंगे आप इसको सामने से, अब ऐसे तो नहीं समझ में आ रहा,
ठीक है। बेसिकली मान लेते हैं अगर लोड ज़्यादा आ रहा, कनेक्शन की लेंथ हमको कम रखनी है और स्ट्रेंथ हमको ज़्यादा बेयर करना है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, एक लग एंगल यूज़ कर लेते हैं, जिससे कनेक्शन की लेंथ कम हो जाती है और जो स्ट्रेंथ की सहन क्षमता होती है वो बढ़ जाती है, वो हमारा लग एंगल कहलाता है। ठीक है, तो ये लग एंगल के बारे में होगा। तो यहीं पे क्या होता है, ये आपका टेंशन मेंबर का जो किस्सा होता है वो खत्म हो जाता है, टेंशन मेंबर। अब बात करते हैं क्वेश्चन की। ठीक है, टेंशन मेंबर का किस्सा यहाँ पे खत्म होता है और नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे आसानी से कंप्रेशन मेंबर के बारे में। ठीक है, कंप्रेशन मेंबर के बारे में हम वहाँ पे हम आपके से कंप्लीट डिटेल्स में बात करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन क्या आया था आप सभी के एग्जाम से, उसको देख लेते हैं। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से था कि टेंशन मेंबर ऑफ रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ अनइक्वल एंगल, इंडियन स्टैंडर्ड एंगल 150-75। ये आपको आगे समझ में आएगा लग एंगल के बारे में। ठीक है, अब हम क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। ठीक है, एक क्या था क्वेश्चन में, क्या था, एक टेंशन मेंबर था, रूफ ट्रस कंसिस्ट ऑफ अनइक्वल एंगल सेक्शन। अनइक्वल एंगल सेक्शन था कितने मेंबर का, कितने साइज का, अनइक्वल एंगल सेक्शन था 150 × 75 × 12 mm का। ठीक, और क्या था फिर, विद द लॉन्गर लेग्स कनेक्टेड बाई 20 mm डायमीटर रिवेट्स ऑन गसेट प्लेट। एक गसेट प्लेट थी, गसेट प्लेट पर क्या था, जो लॉन्ग लेग था वो कनेक्ट था। ठीक है, ये कनेक्ट था, 20 mm का रिवेट लगा हुआ था। ठीक, कुछ इस तरीके से 20 mm का रिवेट लगा हुआ था, लॉन्ग लेग कनेक्ट हुआ था। और क्या बोल रहा है कि फाइंड द सेफ टेंशन फॉर द मेंबर। ठीक है, टेंसाइल फोर्स टोटल फाइंड आउट करना, सेफ टेंसाइल फोर्स, परमिसिबल टेंसाइल स्ट्रेस में भी टेकन एज 250, मतलब कि FT की वैल्यू जो दी गई है, या फिर जिसको सिग्मा टी आप बोल सकते हैं, 250 न्यूटन पर mm²। तो इसमें क्या करना था आपको, एरिया कैलकुलेट करना था, ए नेट। ठीक, ए नेट कितना हो जाएगा, A1 + KA2। ठीक है, तो A1 कैसे कैलकुलेट करेंगे, सो देखते हैं एरिया कैसे कैलकुलेट करेंगे। A1 का फॉर्मूला हमारे पास क्या था, A1 था L1 - D - T/2। L1 क्या है यहाँ पे, 150 × T। D क्या है हमारे पास, 5 दिया गया है, 5 हमारे पास दिया गया है 20 mm, तो D हमारे पास हो जाएगा 21.5 mm। ठीक है, तो 150 - 21.5 - 12/2 × 12, ये हमारे पास कितना कैलकुलेट होकर आएगा, ये आएगा हमारे पास 1470 1470 mm²। ठीक है, सेम ऐसे A2 कैलकुलेट करेंगे, ये हमारा L2 - T/2। थोड़ा सा आवाज़ आपको जा रहा हो, ठीक है, चूँकि पास में काम चल रहा है। तो T ये कितना हो जाएगा, 75 - 12/2 × 12, तो ये कितना कैलकुलेट होके आएगा, तो इसको 768 mm²। अब हम क्या करेंगे, यहाँ से K कैलकुलेट करेंगे, K बराबर 3A1 + A2। ठीक है, 3 × this and 3 × this plus this। सो कैलकुलेट इसको करेंगे तो ये हमारे पास कैलकुलेट होकर कितना आता है, ये समथिंग आता है 2124.09 mm²। ठीक, ये हमारा K आ गया। अब हम A नेट कैलकुलेट कर देते हैं, A नेट कैलकुलेट कर देते हैं। A नेट हमारा A1 दिस प्लस K, सॉरी ये सॉरी कि अब इसको ये हमारा 0.85 समथिंग निकल के आ जाता है, कि 0.85 निकल के आता है 0.85। तो ये हमारा हो जाएगा 0.85 × 768, तो ये हमारा समथिंग निकल के आ जाता है 2124.09 mm²। ये ए नेट निकल के आता है। कैलकुलेशन आप एक बार चेक कर लेंगे। और टोटल क्या हो जाएगा, फोर्स हमारा
ए नेट इंटू एफ टी। ए नेट हमारा 2124.09 इंटू एफ टी हमारा जो है वो 250 दिया गया। अब इसको आप कैलकुलेट करके कमेंट में बताएंगे, ठीक है। तो ये टोटल आपका पूरा टेंशन मेंबर रहा। तो आई होप कि आपको समझ में सारी चीज़ें आ गई, ठीक है। अगर फिर भी कोई भी डाउट रह जाता है आपके मन में तो बेझिझक आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमसे बता सकते हैं। और अगर अभी तक आपसे टेलीग्राम ग्रुप को नहीं ज्वाइन किया तो आप टेलीग्राम ग्रुप को जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे आपको सारी नोट्स, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की PDF और आपको PYQs की PDF और इम्पॉर्टेंट लेक्चर्स, इम्पॉर्टेंट PDF, सारी चीज़ें आप सभी को वहाँ पे मिल जाते हैं। तो आप उस ग्रुप को जरूर ज्वाइन कीजिए, जिसका लिंक आप सभी को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको उस लेक्चर पसंद आएगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अपने दोस्तों के बीच में ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा, ठीक है। और अपना फीडबैक देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, हमको भी अच्छा रहेगा। तो मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। धन्यवाद, थैंक यू।